Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and today we will continue chapter number 3, Nationalism in India. In previous lecture, we have studied about the partition of Bengal and the Britishers' policy of divide and rule. Now this lecture, we will study about Bang Bhang movement, which was the movement against the partition of बंगाल. बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई थी, दैट मूवमेंट वॉज नॉन एज अ बैंग भंग मूवमेंट. People opposed this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstrations and by distributing pamphlets. पीपल जो थे उन्होंने बंगाल का जो पार्टीशन किया गया उसको अपोज किया, क्योंकि वो पार्टीशन जो था वो इंडियन पीपल जो थे उनकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ब्रेक करने के लिए, मीन्स कि उसको तोड़ने के लिए किया गया था, और इसीलिए लोगों ने उसको अपोज किया. उसके लिए उन्होंने रैलीज निकाली, डेमोन्स्ट्रेशन जगह जगह पर उन्होंने शो ऑफ किया एंड पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए. मीन्स कि शो ऑफ दैट मीन्स कि उन्होंने अपोज किया. जैसे हम लोग जानते हैं कि हमने फ्रीडम रिलेटेड मूवीज़ देखी है कि जिसमें वो लोग रैली निकालते थे, चिल्लाते थे, स्लोगन शाउट करते थे. तो उन्होंने अपोज किया फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय became the popular slogan during this protest. Protest means oppose or opposition. This man you can see in the video, that is Bankim Chandra Chattopadhyay. The another name जो आपको कहीं कहीं वो नेम भी देखने को मिलेगा, that is बंकिम चंद्र चटर्जी. दोनों एक ही पर्सन है और उन्होंने ये वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था. इट वॉज इन आनंद मठ. नॉवेल का नेम है आनंद मठ, जिसके अंदर ये सॉन्ग लिखा हुआ था वंदे मातरम, और ये स्लोगन बन गया. लोग शाउट करते थे वंदे, जैसे हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी व्हेन वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग, दैट टाइम ऑल्सो वी सेड ना वंदे मातरम. सो दैट स्लोगन बिकम पॉपुलर. द नेशन वॉज स्वेप्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म. नेशन जो था उसमें स्वेप्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव. वेव आप लोग जानते हो वो ओशियन के अंदर, सी के अंदर, वाटर में जो आती है, दैट इज़ कॉल्ड वेव. तो उससे जब हम गीले हो जाते हैं ना, हमारे ऊपर आएगी तो, सो द सेम वे द मीनिंग इज़ दैट के पूरे नेशन में ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो स्प्रेड हो गई. लोग और उसमें पार्टिसिपेट करने लगे. People in Bengal observed the day of the implementation of the partition as the mourning day. अब ये स्पेलिंग याद रखो, MOURNING है. MORNI मीन्स के मॉर्निंग वो सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है. उन्होंने पीपल जो है उन्होंने ये डे को, जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ उस दिन को उन्होंने मॉर्निंग डे इम्प्लीमेंट हुआ. इम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि जिस दिन से ये डिसाइड हुआ कि ये दिन से बंगाल 2 पार्ट में डिवाइडेड, उस दिन को उन्होंने मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया. मॉर्निंग डे का मतलब होता है व्हेन किसी की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, शोक सभा जिसे हम लोग कहते हैं, विच इज़ नॉट फॉर द गुड पर्पस, नॉट फॉर द गुड रीज़न. वो जो शोक सभा होती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग. पीपल वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन. एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेट एज द डे ऑफ यूनिटी. लोग स्ट्राइक पर चले गए. स्ट्राइक पर मीन्स के उन्होंने काम करने से भी मना कर दिया, हम काम भी नहीं करेंगे. एंड रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे वो?
आप लोगों को याद ही होगा, हु रॉट आवर नेशनल एंथेम जन गण मन। सो रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन पर उस दिन को उन्होंने एज अ डे ऑफ यूनिटी भी सेलिब्रेट किया। कैसे सेलिब्रेट किया तो वो 9th में आएगा, बट देन टू आई एम टेलिंग यू कि ऑन दैट डे द हिंदू एंड मुस्लिम थे टाई राखी टू ईच अदर। हिंदू एंड मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी टाई की थी। नाउ द नेक्स्ट वन इट इज़ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इंडिजीनियस गुड्स जिसे हम कहते हैं, मीन्स के जो इंडिया में बना है वो गुड्स, वो मटेरियल को यूज़ करना। अभी तो आप लोग इससे बहुत फेमिलियर होंगे, बिकॉज आपको पता ही है कि कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर और उसके बाद अभी भी चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ आइटम को बैन करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हाँ, ये डिफ़िकल्ट है बिकॉज इंडिया में ही चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है। हम लोग चाइनीज़ आइटम ही प्रिफर करते हैं बिकॉज इट्स चीप, ड्यूरेबल एंड ईजी टू यूज़ होती है। तो वो मूवमेंट अभी चल रही है, सेम वैसी मूवमेंट उस टाइम पर भी थी। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से इंग्लैंड में रॉ मटेरियल भेजा जाता था, विदाउट एनी टैक्स वो इंडिया में लाया जाता था और उसे सेल किया जाता था। उसकी वजह से उसकी प्राइस कम रहती थी। ऑन दी अदर हैंड इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर इतना रेवेन्यू, उतना टैक्स लगाया जाता था कि उसकी प्राइस हाई हो जाती थी। So Swadeshi movement was started. It was decided to intensify the movement. Intensify the movement means के मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बंगाल पार्टीशन जो है उसके अगेंस्ट जाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि उसका जो बेस है, मतलब जो मेन बेस आप लोग जानते हो कि जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, द सेम वे मेन टॉपिक या मेन पॉइंट जो है उसको एक्सपांड किया जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल मीन्स के बंग भंग मूवमेंट। बंग मीन्स बंगाल, भंग मीन्स कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। सो दिस वे उन्होंने उसको नेम दिया था, बंगाल पार्टीशन को बंग भंग मूवमेंट। ओके, द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट। मेन 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेस ये मूवमेंट थी वो थी, फर्स्ट टू ट्रेड एंड यूज़ इंडियन गुड्स ओनली, मीन्स के हमें व्यापार भी उसी का करना है और उसको यूज़ भी इंडियन गुड्स को ही करना है। सेकेंड, टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स मतलब कि जो अदर कंट्री से, स्पेसिफिकली ब्रिटेन से आया हुआ, इंग्लैंड से आया हुआ मटेरियल है, उसे बॉयकॉट मीन्स उसे यूज़ नहीं करना है, उसे क्लियरली डिनाई करना है। एंड द थर्ड वन, टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना है, मीन्स कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश स्टडी नहीं करेंगे, वी विल स्टडी ओनली नेशनल एजुकेशन। हमारा एजुकेशन जो है नेशनल, वो हिंदी लैंग्वेज में, बिकॉज हिंदी इज़ आर नेशनल लैंग्वेज। ओके, टू अचीव दिस गोल्स अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनाउंड द मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा। ये गोल्स, ये जो 3 गोल्स थे उसको अचीव करने के लिए कमेटी फॉर्म की गई जिसके लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके मेंबर्स, जिनके नेम अभी अभी मैंने पढ़े, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। उसके अलावा भी मेंबर्स थे, बट ये तीनों लीडर्स थे। They urged the Indians to boycott foreign goods and clothes and use स्वदेशी goods. They urged the Indians, उन्होंने इंडियंस को समझाया कि हमें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है एंड ओनली स्वदेशी गुड्स जो है हमारे इंडिया में बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करनी है। थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। आर्टिकल इन न्यूज़पेपर मतलब कि न्यूज़पेपर में उन्होंने ये सब लिखा, पब्लिश करवाया। प्रोसेशंस, रैलीज जिसे हम कहते हैं वैसे ही प्रोसेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, फोक सॉन्ग्स जो है वो उसके लिए बनाए गए कि जिससे लोग जो है वो स्वदेशी गुड्स की इम्पोर्टेंस को समझें। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड। जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद की गई थी, बंद कर दी गई थी,
उन्हें फिर से स्टार्ट किया गया। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज़, शुगर, सिगारेट, tobacco, etc. from England decreased drastically and the sale of Indian commodities and textile increased. ये सारी चीज़ें जो थी जो इंग्लैंड से आती थी उसकी डिमांड और इम्पोर्ट उसका ड्रास्टिकली डिक्रीज। ड्रास्टिकली का मतलब होता है हाई स्केल पर कम हो गया। डिक्रीज मीन्स कम होना, तो बहुत ज़्यादा ही वो इम्पोर्ट होना कम हो गया। मीन्स कल तक अगर 100 लेकर आते थे तो आज सीधा 100 से 25-30 के अराउंड हो गया। आप सोचो कितना डिक्रीज़ हुआ। और इंडियन कमोडिटीज एंड टेक्सटाइल जो उसका यूज़ इंक्रीज हुआ। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हाँ ये मूवमेंट स्टार्ट तो हुई थी बंगाल में, बट नॉट ओनली इन बंगाल बट इंडिया के अदर पार्ट्स में भी ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। नाउ नेशनल एजुकेशन। थर्ड फीचर जो था स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड वो था कि नेशनल एजुकेशन को एक्वायर करना है एंड इंग्लिश एजुकेशन का बॉयकॉट करना है। स्टूडेंट्स टुक एन एक्टिव पार्ट इन द बंग भंग मूवमेंट। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी एक्टिवली उसमें पार्ट लिया। एज अ रिजल्ट मैनी प्यूनिटिव एक्शन, प्यूनिटिव मीन्स पनिशेबल, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, सच एज लेइंग फाइन और एक्सपेलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल कॉलेज वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। लिविंग फाइन मीन्स के उनसे फाइन, पेनल्टी जिसे हम कहते हैं ना, लेट आए तो इतना पे करो, ये वो आपका ये इनकम्प्लीट है, सो स्टूडेंट से फाइन लेना स्टार्ट किया। एक्सपेलिंग, स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज से बाहर निकालना उन्होंने शुरू किया, उनका हैरेसमेंट स्टार्ट किया। दिस कॉल्ड फॉर एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट। दिस कॉल्ड उसे कहा जाता है ऑप्शनल अरेंजमेंट। ऑप्शनल अरेंजमेंट मीन्स कि ऑप्शन में होता है ये नहीं तो वो, तो स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन की गई। सो 1907 में, 1905 में बंगाल के 2 पार्ट हुए, 1907 में 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स, सेकेंडरी आप लोग जानते हो 10th तक के, एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बिकम फंक्शनल इन बंगाल। फंक्शनल मीन के वर्किंग कंडीशन में। बंगाल में 300 प्राइमरी स्कूल्स एंड 25 सेकेंडरी स्कूल्स जो है वो स्टार्ट की गई। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901 CE। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने शांति निकेतन जो है वहाँ पर विश्व भारती स्कूल 1901 में स्टार्ट की। मीन्स के बंगाल के पार्टीशन से पहले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड इन सब्सिडाइजिंग द बैंग भंग मूवमेंट। बैंग भंग मूवमेंट को सब्सिडाइज करने में, मीन्स कि उसको कम करने में, उसको स्टॉप करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट had to cancel the partition of Bengal in the year 1911 CE. After the 6 years, उन्होंने 1-2 दिन नहीं 6 years तक एफर्ट्स किए, तब कहीं जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि अब वो बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करके नहीं रख सकते। एंड देन 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो कैंसिल हुआ। And it was a historical and memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violent means. उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिना मारे, बिना उनको पनिश किए खुद सफ़र किया, बट अग्रेसिव हुए बिना उन्होंने ये जो विक्ट्री है बंगाल पार्टीशन का कैंसलेशन वो अचीव किया था, जो एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से लोगों को ये ट्रस्ट आया कि अगर बंगाल का पार्टीशन स्टॉप हो सकता है तो इंडिया को फ्रीडम भी मिल सकती
है। नाउ थिंग्स टू नो। The Vishwa Bharati Vidyalaya, which was started in Santiniketan by Rabindranath Tagore, we studied earlier in 1901. It was conferred the status of Central Vishwa Bharati University in the year 1951 CE. ये जो स्कूल थी उसे 1951 CE में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हम लोग जानते हैं जो इंडियन लेवल पर होता है, तो सेंट्रल विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, वो पोजीशन पर उसे रखा गया। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको कैसे सेल्फ रिलायंट बनना है एंड प्रॉपर गुड लाइफ के लिए गुड बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टू बिकम एन आइडल स्टूडेंट, एक आइडल स्टूडेंट बनने के लिए आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, एंड सेल्फ रिलायंट कैसे बनना चाहिए वो सिखाया जाता है। नाउ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है ऐसे पर्सन के जो अग्रेसिव थे और जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, टू बिकम रिवॉल्यूशनरी। वो रिवॉल्यूशनरी थे जो रिफॉर्म्स लेकर आए, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और हमें फ्रीडम दिलवाई। लीडर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, they all believed in acquiring political rights through constitutional measure। इन सब का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर पर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। दे वर नॉन एज द मॉडरेट सिंस दे हैड अडॉप्टेड अ मॉडरेट एटीट्यूड एज पर द ट्रेंड ऑफ दैट टाइम। उनको मॉडरेट कहा जाता था क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था, वो भी मॉडरेट था टाइम के अकॉर्डिंग। द मॉडरेट्स प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर नेशनल अवेकनिंग बाय यूनाइटिंग द एजुकेटेड मिडल क्लास। ये जो मॉडरेट्स थे मतलब ये जो लोग थे, जो पूरा ग्रुप, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मतलब कि पूरी तैयारी कर ली कि वो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ है उनको एक करेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे। अवेकनिंग दैट मीन्स कि उनको अवेयर करेंगे कि फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड ये हमें मिलना ही चाहिए। नाउ इट्स अ टाइम टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। दे सोड द सीड्स ऑफ सेल्फ रूल, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। उन्होंने लोगों के जो इंडियन पीपल थे उनके माइंड में ये सारी बातें डाली, टू बिकम फ्री। सेल्फ रूल मतलब कंट्री हमारा तो रूलिंग भी हमारा होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी का जो मेन जिसे हम बेस कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट, दैट इज़ द सेल्फ रूल। बिकॉज डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं द गवर्नमेंट विच इज़ रन फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमारा लीडर हम खुद इलेक्ट करते हैं। इक्वालिटी भी होनी चाहिए। सो ये जो है वो इंडियन के माइंड में इन लोगों ने स्प्रेड किया। द आउटकम ऑफ देयर वर्क फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ हु वर एंथुजियास्टिक, अवेक्ड एंड कॉन्फिडेंट। और उसका आउटकम मीन्स के रिजल्ट ये निकला कि उनकी वजह से जो इंडियन यूथ थे उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, जो एंथुजियास्टिक थे, जिनको अंदर से इच्छा थी, जो कुछ कर दिखाने के लिए रेडी थे, जो अवेयर थे एंड कॉन्फिडेंट थे। ये तीनों की फ़ोटोज़ आप देख ही सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड दादा भाई नवरोजी। नाउ मॉडरेट लीडर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेट आइडियोलॉजी। मॉडरेट आइडियोलॉजी जो थी मीन्स के पीसफुली बिहेव करना है, शांति से वर्क करना है, उनकी आइडियोलॉजी के कॉन्ट्रास्ट में मीन्स अपोज में 3 लीडर का ग्रुप था जिनको ट्रायो कहा जाता था, लाल, बाल, पाल। दिस इज लाल, ये है बाल और ये है पाल।
लाल बाल पाल मीन्स के लाला लजपत राय, he was from Punjab. Then Bal Gangadhar Tilak, he was from Maharashtra, and Bipin Chandra Pal, he was from Bengal. लाल बाल पाल पंजाब, महाराष्ट्र एंड बंगाल तीनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं. एंड दिस लीडर दे वांटेड टू अक्वायर द सेल्फ रूल नॉट एज अ फेवर बट एज द राइट, एज देयर राइट. उनका ये बिलीव करना था कि सेल्फ रूल जो है वो फेवर मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको देकर कोई एहसान नहीं कर रही है या हमें उनसे मांगना नहीं है, ये हमारा राइट है, तो हम उसके लिए मांगे क्यों, वो तो राइट है ना, हमारी खुद की वो हमारे खुद के राइट्स है, तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, वो डिमांड थोड़ी करने की होती है. एंड फॉर दैट दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड हैंस वर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट्स. एक ग्रुप था जो पीसफुली बिलीव करता था, वो था मॉडरेट, एंड ये थे जो एग्रेसिव एंड रिवॉल्यूशन में बिलीव करने वाले थे, और इसीलिए उनको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट्स. नाउ द एक्सट्रीमिस्ट्स इन दैट लोकमान्य तिलक 1856 to 1920. लोकमान्य तिलक ही इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल नेम इज बाल गंगाधर तिलक, बट आफ्टर दैट जब वो लीडर बने उसके बाद लोगों ने उनको नेम दिया लोकमान्य. लोकमान्य मीन्स के जिनको लोगों ने माना है. सो बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नॉन एज लोकमान्य तिलक, ही वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ही गेव द स्लोगन, उन्होंने ही स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध मीन्स के जब से मेरा बर्थ हुआ तब से मेरा राइट है, मेरा अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा. ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती. उन्होंने गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए. एक का नेम था केसरी जो मराठी में था, एंड दूसरा था मराठा, वो इंग्लिश में था. डोंट गेट कंफ्यूज. केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी में था और मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में था, जिसकी इफ़ेक्ट असर बहुत गहरी हुई. ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट इन 1961. 1961 में जो होम रूल मूवमेंट हुई उसके अंदर भी लोकमान्य तिलक का इम्पोर्टेंट रोल था. नाउ सेकेंड वन इज लाला लजपत राय. लाला लजपत राय जो है वो 2 नेम से फेमस हुए. एक था पंजाब केसरी और दूसरा शेरे पंजाब. शेरे पंजाब मीन्स पंजाब का शेर. ही वॉज बैडली बीटन इन अ लाठी चार्ज वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिमोन कमीशन एंड इट बिकम द रीज़न ऑफ हिज डेथ. सिमोन कमीशन जो हम लोग 9th में पढ़ेंगे, बट हाँ वो कमीशन इंडिया में लाया गया था कि जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सारे ही ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन पर्सन उसमें नहीं था, और इसीलिए इंडियन ने उनको अपोज किया था ये कमीशन को. और ये साइमन कमीशन या सिमोन कमीशन जो है उसे अपोज करते वक्त जब रैली निकाली गई थी तो उस टाइम पर लाठी चार्ज किया गया था, और लाठी चार्ज में उनको बहुत ही बुरी तरह से बीट किया गया था, मारा गया था, और उसी की वजह से उनकी डेथ भी हुई. ही कोटेड द गवर्नमेंट विच अटैक इट्स ऑन इनोसेंट सब्जेक्ट हैज़ नो क्लेम टू बी कॉल्ड अ सिविलाइज्ड गवर्नमेंट. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गवर्नमेंट अपने इनोसेंट सब्जेक्ट मीन्स कि अपनी ही कंट्री के या जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं वो इनोसेंट लोगों को बिना किसी रीज़न के अटैक करती है उनके ऊपर, वो गवर्नमेंट सिविलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. बियर इन माइंड, ये ध्यान में रखना कि बियर इन माइंड मीन्स कि ये याद रखो, सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. ऐसी गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती, तानाशाही ज़्यादा नहीं चलती. I declare that the blows struck at me
will be the last nail in the coffin box of the British rule in India. I declare, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो ब्लो स्ट्रक एट मी, ब्लो स्ट्रक एट मी मीन्स के जो अटैक उन्होंने मुझ पर किया है, इट विल बी द लास्ट नेल. नेल मतलब हमारे जो फिंगर के नेल होते वो नहीं, जो हम वॉल के अंदर फिट करते हैं ना टू हैंग समथिंग, जिसे हम लोग खिल्ली कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिश्चियन थे और उनके अंदर क्रिश्चियनिटी में बर्न नहीं किया जाता, बरीड किया जाता है. और बरीड करने के लिए कॉफिन बॉक्स में रखा जाता है, जो आपने मूवीज़ में देखा ही होगा. तो वो जो कॉफिन बॉक्स है उसको नेल से कवर अप किया जाता है, मीन्स कि पैक किया जाता है. जब भी किसी को दफनाया जाता है तो कॉफिन बॉक्स में रखकर उसके बाद उनका ढक्कन बंद करके फिर उसको नेल से पैक किया जाता है. सो दैट मीन्स बिपिन चंद्र लाला लजपत राय जो है उनका ये कहना है कि जो अटैक उन्होंने किया है वो उनके कॉफिन बॉक्स में, मतलब अब उनको दफनाने का टाइम मीन्स कि उनको इंडिया से जाने का टाइम आ चुका है. इट विल बी ए लास्ट नेल इन द कॉफिन बॉक्स ऑफ ब्रिटिश रूल मीन्स कि अब ब्रिटिश रूल का एंड बहुत ही नज़दीक है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज बिपिन चंद्र पाल, बट दैट वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट lecture. Hope you understand everything. Thank you all.